बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आम और मिर्चों का अचार, जो कि हर घर में बनता है और सबको पसंदीदा होता है। आम और मिर्चों का अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलो जो है कच्चे आम लिए हैं। उनको अच्छी तरह वॉश करके इस तरह से मैंने कटवा लिया था। कटवाने के बाद भी मैंने वॉश करके इनको बिल्कुल खुश्क कर लिया था। पानी का एक बिल्कुल भी कतरा इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। हाफ़ केजी मैंने ग्रीन मिर्चें ली थी और उनको भी इसी तरह मैंने धो के बिल्कुल खुश्क कर लिया था। और इस तरह फिर मिर्चों को पकड़ के इस तरह मिडल में से हम इस तरह कट लगा लेंगे। कट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें मिर्चों में मसाला भरेंगे। सारी मिर्चों को मैं कट लगा लिए हैं। मसाले के लिए मैंने 4 टेबलस्पून लिया है नमक, और इसमें मैं तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच जो है भर के हल्दी के डालूँगी। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इस मसाले को अपनी मिर्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके भर लेंगे। इस तरह हम मिर्चों को पकड़ेंगे और चम्मच के साथ या हाथ के साथ इस तरह थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर फिल करते जाएंगे। इसी तरह तमाम मिर्चों में मैंने मसाले को फिल कर दिया है। और इसके बाद मैं अगला प्रोसेस जो है वो आपको बताती हूँ। जब तमाम मिर्चों को हम इस तरह फिल कर चुके तो इसके बाद हम इसको एक बिल्कुल खुश्क बर्तन के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। बर्तन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इसको कवर कर देंगे और एक साइड पे रख देंगे। इसी तरह बाकी जो मसाला बच गया था वो हम इस तरह आम जो है उनके ऊपर लगा देंगे। मुझे ये मसाला थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और बना के इसके अंदर अच्छे से मिक्स करके इसको इस तरह हिला लिया था। और इसको भी हम मिर्चों की तरह साइड पे रख देंगे। और मैंने इन दोनों चीज़ों को ओवरनाइट इस तरह ढक के रख दिया था। और एक रात के बाद ये देखिए मिर्चों ने कितना पानी छोड़ दिया। ये नमक और हल्दी लगाने की वजह से हुआ था। और इसी तरह आम ने भी जो एक्सेस वाटर था वो सारा अपना रिलीज़ कर दिया है। अब हम नेक्स्ट काम ये करेंगे कि एक बाउल लेंगे। उस बाउल के अंदर हम रखेंगे एक बड़ी सी टोकरी या फिर छलनी, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। उसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इनके अंदर जो पानी था वो निकल जाए। और इसको इसी तरह हम थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि तकरीबन इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। इसके बाद हम इसको एक कपड़े के ऊपर फैला के हवा में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जितनी देर के लिए इसका पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। मसाले के लिए मैंने 4 टेबलस्पून भर के लिए हैं सूखा धनिया साबुत, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 3 टेबलस्पून ही इसमें मैं सौंफ के डालूँगी। तकरीबन 2 टीस्पून भर के मैंने लिए हैं काली मिर्च के, और 3 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी मेथी दाना, और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं राई दाने का इस्तेमाल करूँगी। इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए, ताकि इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए, इसकी खुशबू जो है वो भी आ जाए। जब ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम ऑयल जो है वो तैयार कर लेंगे। 1.5 लीटर मैंने सरसों का ऑयल लिया है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है उस वक्त तक गर्म करेंगे जब तक इसमें से इस तरह धुआं आना शुरू हो जाए। इसके बाद हम फ्लेम बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और हम अब अपने मसाले को तैयार कर लेंगे। जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था वो ठंडा हो चुका है। इसको हम इस तरह से दरदरा सा कूट लेंगे। इसको हमने फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इस तरह मोटा मोटा सा ही कूटना है, क्योंकि अचार में मोटा मोटा मसाला जो है वो अच्छा लगता है देखने में भी, और खाने में भी इसका क्रंच जो है वो मज़ा देता है। इस मसाले में हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जिनमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने कलौंजी के ऐड किए हैं। अब जो अचार ड्राई हो चुका है हमारा बिल्कुल, और जिस बर्तन में हम इसको डालेंगे वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, और जिस चम्मच से हम डाल रहे हैं वो भी खुश्क होना चाहिए, क्योंकि इस अचार में अगर ज़रा सा भी पानी किसी चीज़ में लग गया तो अचार ख़राब हो जाता है। अब हम इसमें सारा मसाला जो हमने तैयार किया है वो डाल देंगे। 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, और 2 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी नमक के, क्योंकि नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। इन सारे मसालों को डालने के बाद हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ड्राई है आम भी और मिर्चें भी, इस वजह से ये अचार मसाला जो है अचार के ऊपर अच्छे से नहीं लग रहा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा में ऑयल ऐड कर देंगे सरसों का जो हमने तैयार किया है, और वो ठंडा भी हो चुका है। इसको ऐड करने के बाद हम इस मसाले को इन चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मसाला मिक्स हो जाएगा तो हम बाकी का जो ऑयल है वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऑयल आपका जो है वो बिल्कुल
بالکل آپ کا اچار جو ہے آئل کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور آپ بالکل خشک برتن میں ڈالیں گے اور خشک چیز کے ساتھ اس کو نکال لیں گے تو آپ کا یہ اچار جو ہے وہ سال ہر سال خراب نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو اس برتن میں ڈالنے کے بعد 2 سے 3 دن اس کو میں نے دھوپ لگوائی تھی، اور 2-3 دن کے بعد میکسیمم 4 دن کے بعد آپ کا اچار جو ہے وہ کھانے کے بالکل قابل ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔